अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तलहा सुलहरी। न्यूज़ बुलेटिन का आगाज़ इस खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म को दोहा के हम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा पर कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर सुल्तान बिन साद बिन सुल्तान अल मरीखी और कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद आमिर ने रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और वज़ीर के मुआवने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वतन वापस रवाना हुए। ज़राए के मुताबिक दौरे कतर के दौरान दो तरफा ताउन, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर अहम मुलाकातें की गई हैं की गई हैं। सफ़ीर मोहम्मद आमिर ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। इसहाक डार, अता तारर और वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वापसी पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म को सफ़ीर मोहम्मद आमिर ने भी रुखसत किया। इसहाक डार, अता तारर और वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना। सुल्तान बिन साद बिन सुल्तान अल मरीखी और सफ़ीर मोहम्मद आमिर ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। इसहाक डार, अता तारर और वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अदालत वो है जो इंसाफ दे। 3 करोड़ वोट लेने वालों को भी इंसाफ ना दिया गया। सियासी इख्तलाफ को नफरत में मत बदलें, आप बेहतरी लाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब बस करना चाहिए, इतने मकबूल लीडर को कैद कर रखा है। क्या फ़र्क पड़ जाता है कि एक डॉक्टर की बजाय दूसरा हो। अहले खाना को तसल्ली करानी है और इसमें क्या खराबी है। अहले खाना को साथ अगर रखा जाता है तो क्या तूफान आ जाता। सियासत में बेहतरी के लिए सबको मिल बैठना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अब भी हमारे केसेस हैं, हमें मुलाकात का मौका दिया जाना चाहिए। हमें मैसेजेस देकर कहा गया कि बानी को इंजेक्शन लग गया है। इस बार डॉक्टर से बात नहीं हुई, हमें इत्तला दी कि बानी को वापस भिजवा दिया है। हमें ये कहा गया कि बानी PTI की सेहत बेहतर और ठीक है। PTI किसी मौके पर ऐसा काम नहीं करेगी जिससे जमहूरियत का नुकसान हो। हम चाहते हैं रिहाई अदालत से हो, ऐसी फोर्स का हामी नहीं जो गैर आईनी हो। बानी PTI की बिनाई में बेहतरी आई, जिसके बाद माहिर मौलजीद ने दूसरे प्रोसीजर की सिफारिश की। विफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारर ने वजाहत कर दी। कहा, हुकूमत ने तमाम कानूनी और इंसानी तकाजे पूरे करते हुए बानी PTI को सख्त सिक्योरिटी इंतजाम में पेम्स मुंतकिल किया। दूसरा तिब्बी अमल कामयाबी से मुकम्मल किया गया। मेडिकल टीम की क्लियरेंस के बाद उन्हें दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी PTI को तीसरा इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। हर कैदी को कानून के मुताबिक तिब्बी सहूलियत की फ्राहमी रियासत की जिम्मेदारी है। इस मामले में तमाम इंतजाम शफाफ और ज़ाब्ते के मुताबिक किए गए हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने मुआयना बारे ऐवान में दिए गए बयान में कहा, रात गए बानी PTI का पेम्स के बोर्ड ने भी फिर से चेकअप किया। कोई परेशानी या हिजान वाली बात नहीं है। बानी PTI की तबीयत बहुत बेहतर है। अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत में मजीद 62 सेंट का इजाफा हुआ, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की कीमत $71.39 फी बैरल हो गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत 37 सेंट इजाफे के बाद $66.21 फी बैरल हो गई। दूसरी जानिब सोने की कीमत में $160 इजाफे से $52 फी औंस की सतह अबूर कर गई है। ईरानी जामियात में तलबा ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शुरू कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की 8 जामियात में तलबा ने दूसरे रोज भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। तलबा मुजाहिरीन ने ईरानी हुकूमत और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के खिलाफ नारेबाजी की और इनकलाब ईरान से पहले के शेर और सूरज की तस्वीर वाले ईरानी परचम लहराए। कुछ जामियात में तलबा, मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्स बसीज के दरमियान झड़पें भी हुई। दूसरी जानिब ईरान की अल ज़हरा यूनिवर्सिटी में तालबात की जानिब से हुकूमत के हक में रैली निकाली गई और तालिब-इल्म बेदार हैं, पहलवी से बेजार हैं। ये नारा मुल्क में जारी हुकूमत मुखालिफ और बादशाहत की हिमायत करने वाली तहरीकों के रद्द-ए-अमल के तौर पर लगाया गया। को बता रहे हैं कि खामनई के खिलाफ नारेबाजी की गई है। मुजाहिरीन की जानिब से इनकलाब से कबल के शेर व सूरज वाले ईरानी जामियात में हुकूमत मुखालिफ तलबा एहतजाज शुरू हो चुके हैं। ईरान की 8 जामियात में दूसरे रोज भी मुजाहरे। बरतानवी खबर एजेंसी का ऐसा बताना है, तलबा के ईरानी हुकूमत और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के खिलाफ नारे।
इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी और हार्ड रन वेलकम बैक पीटीआई सियासी जमात का रवैया अपनाए और पार्लियामेंट में किरदार अदा करे। राना सनाउल्लाह का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सियासी साइट पर पीटीआई के लिए हमारी ऑफर मौजूद है। तहरीक इंसाफ से सियासतदानों ने ही बात करनी है। पीटीआई के लिए किसी किस्म की डील या ढील दस्तयाब नहीं है। पीटीआई इसी रास्ते पर चलेगी तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ने तो तहरीक इंसाफ से बात कभी नहीं करनी। पीटीआई ने जोर लगाया कि 2018 की तरह दोबारा ऐवान तक पहुंचाया जाए। उनकी रिहाई फोर्स नाकाम होगी। ऐसा इकदाम बहुत नुकसान पहुंचाएगा। डॉक्टर्स ने जो तारीख और वक्त दिया उसके मुताबिक बानी का इलाज हो रहा है। बानी पीटीआई तमाशा बनाने की पोजीशन में नहीं। 8 फरवरी का पहिया जाम सबने देख लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने कहा है कि बानी पीटीआई के हस्पताल लाने के हवाले से हमें नहीं बताया गया, ना ही उनकी फैमिली को बताया गया। ये हुकूमत की हरधर्मी है। पता नहीं क्या छुपाना चाहते हैं जिससे शुकूक व शुबहात मजीद बढ़ रहे हैं। हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी एहतजाज पर जाती है तो तमाम कानूनी और आइनी तरीके इस्तेमाल करती है। इस दफ़ा पूरी तैयारी कर रहे हैं, फिर पूरा एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी और रावलपिंडी में अडयाला जाल के करीब धाकल के नाके पर ज़ेर तमीज़ सीवरेज लाइन क्रॉस करते हुए गिरकर जख्मी हुई। नौरीन न्याजी के हाथ पांव और नाक पर चोटें आईं। नौरीन न्याजी के साथ एक खातून कारकुन भी गिरकर शदीद जख्मी हुई, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत करते हुए 7 मुकदमात में मंजूरी कर ली है। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपए के मचलकों के बस जमानतें मंजूर की। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई आज़ादी मार्च, इक़दाम कत्ल, तोड़फोड़, जलाओ घेराव और तोशाखाना की मुबैना जाली रसीदों से मुतालिक मुकदमा दर्ज हैं, जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ भी तोशाखाना की मुबैना जाली रसीदों का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन क्यानी, मजर बशीर और ताहिर काजम पेश हुए और जमानत की मुखालफत की। इत्तेफाक के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में गैर मामूली ताख़ीर हुई, मुतादिद इल्तवा दिए गए और पेशी के अदालती अहकामात पर अमल दरामद न हो सका, लिहाजा जमानत मेरिट पर मंजूर की जाए। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त अदालती उज़्मा में दायर कर दी। दरख्वास्त के साथ 94 से ज्यादा फॉर्म 45-20 लफ किए गए। यास्मीन राशिद ने 30 दिसंबर के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हकायक और कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फॉर्म 45 में तब्दीली आईनी तकाज़ों और इंतखाबी शफाफियत के खिलाफ है। हतमी नताइज मुरतब करने से कबल उम्मीदवारों को नोटिस जारी करना कानूनी तकाजा था, जो पूरा नहीं किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कालअदम करार देकर उन्हें कामयाब करार दिया जाए। अगर वज़ीर आला पंजाब ने जहाज ले लिया है तो कोई अचंभे की बात नहीं। हम पर तनकीद करने वाले अपने गिरेबानों में भी झांके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पंजाब हुकूमत को एयर पंजाब के नाम से एयरलाइन की इजाज़त भी मिल गई है। नई एयरलाइन का लाइसेंस भी जारी हो चुका। अगर वज़ीर आला पंजाब जहाज हासिल करती हैं तो उसमें हैरानगी की कोई बात नहीं। तमाम वज़ीर आला के पास जहाज मौजूद हैं। विफाक में वज़ीर आज़म के पास भी सरकारी जहाज होता है। मरियम नवाज पंजाब की खिदमत कर रही हैं और उनके खिलाफ तनकीद हसद की बुनियाद पर की। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़ कॉम के साथ।